स्टूडेंट्स, एक और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं आज। मैं एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ लेवाइस डॉट स्ट्रक्चर्स, जिसमें मैंने बात की थी ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल जो होता है वो हम लोगों को मॉलिक्यूल फॉर्मेशन तो एक्सप्लेन कर दिया उसने कि यस मॉलिक्यूल क्यों बने, इलेक्ट्रॉन शेयर क्यों हुए, जिससे कि सबके बाहर आउटरमोस्ट शेल में सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन ऑक्टेट थ्योरी जो थी ना, वो शेप्स को नहीं एक्सप्लेन कर पाई कि किसी भी मॉलिक्यूल का शेप कैसा बनेगा। कर लेते हैं उसको एक्सप्लेन। उस शेप को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी आई, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि जो भी मॉलिक्यूल है ना, उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, मतलब जिस एटम के साथ बाकियों ने बॉन्ड बना रखे हैं, उस सेंट्रल एटम पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड होता है। अब एक एक करके मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं अभी आपको लगा होगा पता नहीं मैडम क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर की बात कर रही है। एग्जांपल्स लेते हैं। देखो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल लिखे हुए हैं। इन एग्जांपल्स को लेते जाएंगे और शेप डिस्कस करते चले जाएंगे। पहला मॉलिक्यूल ले लेते हैं BeCl2। BeCl2 ये मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम है बेरिलियम। हम लोगों का पहला ध्यान होना चाहिए, एटम जो है, जो सेंट्रल एटम है, वो कौन से ग्रुप का है। ग्रुप वाइज याद करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए हमें, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है ये चाहिए। बेरिलियम कौन से ग्रुप का है? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। नाइस। तो बेरिलियम में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन। 1 क्लोरीन से इसने शेयर किया, इसने शेयर किया, तो क्या बन गया? एक कोवेलेंट बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ, एक कोवेलेंट बॉन्ड इस क्लोरीन के साथ। वेस्पर थ्योरी में हमें कंसंट्रेट करना है सेंट्रल एटम। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? देखो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एक है और ये दोनों ही लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इन्होंने बॉन्ड बना रखा है। लोन पेयर कौन सा होता है? जो किसी भी इसके पास इलेक्ट्रॉन हो और किसी के साथ उसने बॉन्ड ना बनाया हो। अगले जब हमारे एग्जांपल्स होंगे मैं डिस्कस करूंगी। इस वाले वीडियो में मैं सिर्फ बॉन्ड पेयर्स की बात कर रही हूँ। बॉन्ड पेयर, बेरिलियम के पास कितने बॉन्ड पेयर हैं? 2 बॉन्ड पेयर। ये डेफिनेट है, शेप्स डेफिनेट होंगे। हम लोगों को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कितने बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम के पास हैं। मैं बात करूं यहाँ पे बॉन्ड पेयर्स, या फिर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रॉन पेयर की, बाद में बॉन्ड पेयर को बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, तो शेप कौन सा होगा, ये हम बात करते हुए चलते हैं। बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों ही बॉन्ड पेयर है। हमेशा जहां पे भी इलेक्ट्रॉन है तो उनमें आपस में रिपल्शन है, तो वो स्पेस में अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे कि जिससे उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो। अब ये 2 है तो दोनों के दोनों अरेंज कर लेंगे अपने आप को 180 डिग्री पे और शेप हो जाएगा लाइनियर। इसके अलावा किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं और सेंट्रल एटम पे 2 बॉन्ड पेयर मिलते हैं तो शेप हो जाएगा लाइनियर। आगे देखते हैं दूसरे वाले का। BeCl2 के बाद मेरे पास है एक और एग्जांपल BF3। जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता चला जाएगा आप लोगों को और अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखो फिर सेंट्रल एटम कौन सा है? बोरोन। कौन से ग्रुप का है? 13th ग्रुप का है। तो आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यस 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोरोन के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 3 इलेक्ट्रॉन कितनों से जुड़े हुए हैं? 3 फ्लोरीन से। कम से कम एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। यहाँ पे 1 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन और एक और फ्लोरीन। वेरी नाइस। बताना कितने बॉन्ड पेयर हो गए बोरोन के पास, हमें सेंट्रल एटम में देखना है। 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर। जब 3 बॉन्ड पेयर्स होते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, पर अभी और भी मुझे बातें करनी है, अभी शुरुआत में यहीं से शुरू करते हैं हम। जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो ये स्पेस में अपने आप को अरेंज करते हैं कैसे? ट्राइगोनल प्लेनर। दिस इज नॉट द शेप, ये तो मैं आप लोगों को खाली ये बताना चाहती कि कितने बॉन्ड है।
तो ये अपने आप को कैसे अरेंज करेगा? ट्राइगोनल प्लेनर। एक ट्रायंगल के रूप में ये अपने आप को अरेंज, बीच में ट्रायंगल के बीच में बोरोन और कॉर्नर्स पे फ्लोरीन, जिससे कि इनमें मिनिमम रिपल्शन देखने को मिले। तो 3 बॉन्ड पे है तो शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, ओके। अगला हम लोग शेप बात कर लेते हैं, एक और मॉलिक्यूल लूं, एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम, मीथेन CH4। किसी भी ये कैटेगरीज में आ जाएंगे अपने आप, इस तरह के और भी मॉलिक्यूल्स में हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल एटम इज कार्बन, कार्बन 14th ग्रुप का है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बाहर? 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए। कितने बॉन्ड बन गए? वेरी नाइस, बॉन्ड बने हमारे पास 4। तो ऐसा शेप होगा? नहीं नहीं, ऐसा शेप नहीं होगा। जब 4 बॉन्ड पेयर्स या 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं तो वो अपने आप को कौन सी ज्योमेट्रिक शेप में अरेंज करते हैं? दैट इज टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये कौन सी शेप है? आप लोगों ने पिरामिड देखा है? वेरी नाइस। देखो पिरामिड का बेस कैसा होता है? 2 तरह के पिरामिड होते हैं, ट्रायंगुलर बेस वाला, एक स्क्वायर बेस वाला। ये देखो इस तरह का ट्रायंगुलर बेस हो गया पिरामिड का, राइट? तो कितने कॉर्नर्स हैं इसके बेस के? 3 कॉर्नर्स हैं। एक और कॉर्नर होता है इसके पास टिप। क्या? किसकी टिप? पिरामिड की टिप। अब अगर इस पिरामिड के बीच में यहां पे मैं रख दूं कार्बन को, इसको मिटाती हूं, मैं आप लोगों को समझाती हूं। ये मैं रख दिया बीच में कार्बन को और पिरामिड का एक कॉर्नर, ये हम छोटा बनाएंगे बीच वाला, जिससे देखो समझ आएगा। ये क्या बन रहा है? एक ट्रायंगल बन रहा है ना? ट्रायंगल बन गया। तो एक ट्रायंगल, एक टिप, एक टिप, एक टिप किसकी? पिरामिड की, और एक टिप इसकी यहाँ ऊपर पिरामिड की। हम यहाँ से इसको जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे, तो कार्बन यहाँ से इसके साथ जुड़ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। इतना कंफ्यूजिंग बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसको आसानी से कैसा बना सकते हैं? कार्बन, ये कॉर्नर्स, ये बीच का छोटा हाइड्रोजन हाइड्रोजन और एक पिरामिड की टिप। इस शेप को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल शेप। तो जब भी किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो शेप कौन सी लेगा? वो टेट्राहेड्रल। यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड पेयर हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, हम सारा आसानी से बॉन्ड बना दिया। अगली वीडियो में मैं आपको लोन पेयर के बारे में बताऊंगी। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ये डिस्कस कर लिया, लाइनियर शेप आ गया, इसका आपका ट्रायंगुलर प्लेनर आ गया, ये टेट्राहेड्रल आ गया, PCl5। PCl5। अब देखो सेंट्रल एटम कौन है? फास्फोरस। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 5। वेरी नाइस, 15th ग्रुप का है, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 5 ही इसने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। मतलब अब हम लोगों को ऐसी जगह बनानी है स्पेस में कि फास्फोरस 5 जगह से क्लोरीन से जुड़ जाए। 5 जगह कैसे बनाए? देखो मैं हाथ से बनाने की कोशिश करती हूँ। हमने क्या बात की थी? मान लो ये हमारे पिरामिड के 3 ट्रायंगल के बेस हैं और एक टिप थी। अगर हम 2 पिरामिड्स को ऐसे जोड़ दें, 2 पिरामिड्स हमने जोड़ दिए, तो 3 तो कॉर्नर बेस के हुए, एक इस वाले पिरामिड का टिप और एक इस नीचे वाले पिरामिड का टिप। तो क्या हो गया हमारे पास? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, यानी कि 2 पिरामिड्स जोड़ दिए जिनका बेस ट्रायंगल का था। तो ट्रायंगल वाला बेस तो 3 कॉर्नर मिले हमें, एक टिप ऊपर वाले की और एक टिप नीचे वाले की, 5 जगह मिल गई स्पेस में। देखो इसका शेप बनाते हैं हम। पी ट्रायंगल बना दिया किसका? पिरामिड का, और एक टिप इस वाले पिरामिड की और एक टिप इस वाले पिरामिड की। ये आ गया क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। एंड शेप इज, जब 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो शेप बनेगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल मतलब 2 पिरामिड से मिलकर बना, बाइपिरामिडल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, चाहे
जगह हम लोगों को 2 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो लाइनर की देनी पड़ेगी, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर की, 4 है तो टेट्राहेड्रल की, 5 है तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की। हमारा काम है सेंट्रल एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर ढूंढना कि कितने हैं और लोन पेयर है कि बॉन्ड पेयर है। चलो इससे अगला एक और देख लेते हैं हम लोग एग्जांपल PCl5 के बाद। अभी मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ कि कौन सा बॉन्ड एंगल कितना है या बॉन्ड लेंथ कितनी है, अभी हम सिर्फ शेप की बात कर रहे हैं। अगला मॉलिक्यूल ले लेते हैं SF6, सेंट्रल एटम सल्फर, कौन से ग्रुप का है, 16th ग्रुप का है। आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 6, कितनों से जुड़ गए, 6 फ्लोरीन से। वेरी नाइस। इसका मतलब 6 के 6 कितने बन गए, बॉन्ड बना दिया फ्लोरीन के साथ। मतलब हमारे को इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हो गए इसके, 6 की जगह बनानी है स्पेस में। कैसे बनाएं, यहां तक तो समझ में आ गया था। एक और पिरामिड होता है हमारे पास जिसका नाम बेस होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हम बेस ले लें, ये पिरामिड बना लेते हैं, स्क्वायर बेस ले लिया तो इस पिरामिड की एक टिप ऊपर और 2 पिरामिड जोड़ दें तो स्क्वायर पिरामिड्स आपस में दोनों के बेस जोड़ दिए, एक स्क्वायर का टिप ऊपर दूसरे स्क्वायर का टिप नीचे। तो हमारे पास कॉर्नर्स कितने हो गए, 4 तो बेस हो गए, एक इसका टिप हो गया और एक इसका। देखो अगर मैं इसको जोड़ने की कोशिश करूं तो ये क्या हो गया, ये एक स्क्वायर बेस हो गया और ये पिरामिड का टिप हो गया, इधर से भी जुड़ा हुआ है और ये इधर से भी टिप इसकी जोड़ देंगे। इतना बनाओगे ना तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है बनाने की। सिंपल जो मैंने पहले बनाया दोबारा से बना के दिखा देती हूँ। ये मैं सिर्फ दिखाने के लिए कि किस तरह का पिरामिड होता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आप लोगों ने, बीच में सल्फर लो, इसको 4 स्क्वायर्स बना दो। तो ये क्या आ गया, इसके कॉर्नर्स में F F F और एक इसकी टिप, एक यहाँ वाली टिप। शेप क्या हो जाएगी, अगर 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। असली चीज यहाँ है, ये वाली बात आपको याद रखनी है। इलेक्ट्रॉन पेयर ढूंढने हैं किसके, सेंट्रल एटम के, और जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उस हिसाब से शेप होती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो शेप लाइनियर। सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात कर रही हूँ अभी, अगली वीडियो में बॉन्ड और लोन दोनों की बात करूंगी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हमारे को ज्योमेट्री किसकी बनानी पड़ेगी, ट्राइगोनल प्लेनर की। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्या होता है, ट्रायंगुलर बेस वाला पिरामिड। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ट्रायंगुलर बेस वाले 2 पिरामिड जोड़ दो बेस पे, 3 कॉर्नर्स बेस के, एक कॉर्नर एक टिप का और एक कॉर्नर एक टिप का, और शेप को नाम देते हैं ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं तो कुछ नहीं करेंगे, वही काम करेंगे ट्रायंगल जोड़ने का, लेकिन इस बार ट्रायंगल ले लेंगे हम, सॉरी वो पिरामिड ले लेंगे हम स्क्वायर बेस वाला। तो 4 तो स्क्वायर के बेस, एक ऊपर का टिप और एक नीचे का टिप। बहुत आसान है, केमिस्ट्री सबसे ही आसान सब्जेक्ट है। एक बार एक छोटा सा पॉइंट पकड़ के हम लोग समझना सीखे तो कंफ्यूज नहीं होना, बार बार देख लेना, 1-2 बार देख लेना। अब एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना देती हूँ इसी की कंटिन्यूएशन में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी इलेक्ट्रॉन पेयर जिसमें बॉन्ड पेयर भी होंगे और लोन पेयर भी होंगे। एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और शेयर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो और खूब सारा शेयर करो, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया।